ससुर नहीं, पिता हूँ तुम्हारा, हौसला ना हार कर सामना जहान का। रमन जी ने गुनगुनाते हुए सुरेखा को चाय का कप पकड़ाया। यह लो सुरेखा बेटा, चाय पी लो। और यह सिर्फ मैं गाना नहीं गुनगुना रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। लेकिन पापा, मैं कैसे सबका सामना करूं? आते जाते सब लोग मुझ पर ताना कसते हैं। मैं लड़की हूं तो क्या, तो हर बात पर मुझ पर ही उंगलियां उठेंगी। देखो बेटा, जितना तुम दुनिया और लोगों की बातों पर ध्यान देगी, उतना ही तुम खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। तुम सबकी बातों को सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, लेकिन इस बात से किसी को जरा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जमाना ही ऐसा है, इसलिए सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। सुरेखा, जो कि अपने ससुर रमन जी और सास भावना जी के साथ रहती है। सुरेखा काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो शादी से पहले रमन जी के ऑफिस में ही काम करती थी। रमन जी को सुरेखा का व्यवहार बहुत पसंद था। वो मन ही मन उसे अपनी बहू के रूप में देखते थे। एक दिन मौका पाकर जब सुरेखा ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई, तो रमन जी उसे घर तक छोड़ने का बहाना लेकर उसके माता पिता से मिलने चले गए, ताकि उसे सुरेखा के बारे में और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। सुरेखा के माता पिता से मिलकर उनके विचारों से रमन जी बहुत प्रभावित हुए। रमन जी का बेटा नीतीश भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। रमन जी ने नीतीश को सुरेखा के बारे में बताया। नीतीश भी अच्छे आधुनिक विचारों वाला लड़का था और वो भी चाहता था कि उसकी भावी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो। और फिर ऊपर से रमन जी सुरेखा को अच्छे से जानते समझते भी थे। नीतीश के एक दो दोस्त ने अपने माता पिता की सहमति के बिना लव मैरिज की थी, जिससे कि उनके माता पिता को बुरी तरह टूटते हुए भी देखा था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला लिया था कि जब भी वो शादी करेगा तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये अधिकार माता पिता को मिलना ही चाहिए और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं चुन सकता। जब उसे पता चला कि रमन जी सुरेखा को बहुत पसंद करते हैं, तो उसने बिना समय गंवाए रमन जी को शादी के लिए हाँ बोल दिया। रमन जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तय समय पर नीतीश और सुरेखा की शादी करवा दी। रमन जी और उनका परिवार आधुनिक विचारों के ही थे, इसलिए शादी के बाद भी सुरेखा उसी तरह से नौकरी करती रही जैसे शादी से पहले करती थी। रमन जी ने कभी भी सुरेखा को ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। सुरेखा शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब वो एक बहू के रूप में आई तो रमन जी से कुछ भी कहते हुए हिचकिचाती थी। तभी एक दिन रमन जी ने सुरेखा को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, माना कि अब रिश्ते में तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन तुम्हारा विवाह बोलना मुझे बहुत पसंद आया था। आज के समय में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे अपने पापा के साथ रहती हो, ठीक वैसे ही जिद करो और एक बेटी की तरह ही मुझसे रूठो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी हमेशा मुझे खलती थी और अब मैं वह कमी पूरी करना चाहता हूँ। अपने ससुर के मुंह से यह सब बातें सुनकर सुरेखा उनके गले से लग गई और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने वाली थी। उसको इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। उसकी सासू माँ भावना जी भी सुरेखा और नीतीश में कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। वक्त अपनी गति से चले जा रहा था कि एक बार किसी एक्सीडेंट में नीतीश की मौत हो गई। पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। सुरेखा तो एकदम चुप हो गई थी,
लेकिन जब उसने अपने सास ससुर की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। वह उन्हें हर कदम पर हौसला देती, अपने दिल की तकलीफ और दर्द को अपने अंदर समेटे हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। रमन जी और भावना जी भी अपनी बहू के दर्द को अच्छे से जानते थे और वह उनकी खुशी के लिए ही मुस्कुराती रहती है, यह भी भली भांति समझते थे। इसलिए अब वो दोनों धीरे धीरे इस दर्द से खुद को उभार रहे थे। धीरे धीरे सुलेखा ने अपने आप को घर तक ही सीमित कर लिया। उसका बाहर कभी किसी से भी मिलने का मन नहीं करता था और ना ही वो ऑफिस जाना चाहती थी। लेकिन रमन जी ने उससे जिद की कि वो ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी भी लड़की पर इस तरह की विपदा आती है या फिर उसके पति का साथ नहीं रहता है तो लोग बिना उसके दर्द और तकलीफ को समझे उस पर उंगलियां उठाने में जरा भी देर नहीं करते। ऐसा ही कुछ सुलेखा के साथ भी हुआ। रमन जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो दफ्तर न जाकर घर पर ही कुछ दिन के लिए आराम कर रहे थे। सुलेखा भी उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास भावना जी ने उसे यह कहकर मना कर दिया, सुलेखा बेटा, तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं घर पर हूँ, तुम जाकर ऑफिस का काम संभालो, हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि अब तुम हमारा बेटा हो, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। अब तुम शांति से ऑफिस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। सुलेखा भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को एकदम से मौसम खराब हो गया और बाहर बारिश हो रही थी। सुलेखा को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वो बाहर आई तो देखा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और ऐसे में वो कर भी क्या सकती थी। तभी उसके सहकर्मी रजत ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। सुलेखा के पास और कोई चारा नहीं था और उसे घर भी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की बहुत चिंता सता रही थी। इसलिए वो रजत की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में घर आ गई। जैसे ही गाड़ी घर के आगे रुकी, आस पड़ोस के कुछ लोगों ने सुलेखा को देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर आते हुए सुलेखा के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। हाय, देखो तो कितनी बेशर्म है ये, हमें तो इसका चाल चलन पहले ही सही नहीं लगता था। हाँ, सही कहा आपने, ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बाहर निकलने का। पति को मरे कुछ समय भी नहीं हुआ, इसने तो दूसरे लड़कों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। पता नहीं रमन जी और भावना जी को इसके कारनामे क्यों नहीं दिखाई देते। खैर, हमें क्या, उनकी घर की इज्जत। अब घर की बहू को इतना सर चढ़ाएंगे तो बहू तो नाचेगी ही ना, धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखा देगी। इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी सुलेखा कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है पापा? सुलेखा ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर बुरी तरह टूटकर रोने लगी। वो सुलेखा जो हर गलत बात का विरोध करती थी, वो लड़की जो किसी भी तरह की गलत बात को सुनकर बिना जवाब दिए घर नहीं आती थी, आज कैसे वो चुपचाप खुद के चरित्र पर उंगली उठने के बावजूद भी सब कुछ सुनकर सहकर घर आ गई। खुद का ऐसा रूप देखकर वो खुद हैरान थी। क्यों इतना बदल गई थी वो? आज उसका खुद से सवाल करने का मन कर रहा था। मैं पहले तो ऐसे नहीं थी। अगर नीतीश मेरा साथ समय से पहले छोड़कर चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती?
क्या उनके जाने से मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? क्यों लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं और बिना उसके दर्द तकलीफ जाने कुछ ही बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। यह सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। जब वो सुबह उठी तो उसके सास ससुर उसके पास आए। रमन जी ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है। तुम मेरी बेटी हो, चाहे तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही है। रोते रोते सुरेखा ने सारी बातें अपने सास ससुर को बता दी और कहने लगी, पापा मम्मा, अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मुझसे अब यह सब और सहन नहीं होगा। तभी रमन जी ने कहा, मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? मैं तुम्हारा ससुर नहीं, पिता हूँ। अब से तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर जियोगी, बिना इन घटिया मानसिकता वाले लोगों की बातों का विचार करे। मुझे मेरी वही बेबाक और बिना डरे अपनी बात कहने वाली सुरेखा चाहिए। जब हम बुरी तरह से टूट गए थे तो तुमने हर पल अपना दर्द छुपा करके हमारा हौसला बढ़ाया, एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखा। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि एक माता पिता होने का फर्ज निभाएं और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां भर दें। अब से तुम वैसे ही जियो जैसे शादी से पहले जीती थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अपने ससुर के मुंह से यह सब बातें सुनकर सुरेखा उनके गले लगकर जोरों से रोने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों में ये आंसू खुशी के थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।